लाइक कर दीजिए सभी लोग। और देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ फिर भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक बढ़ाइए, इतने सारे लोग जुड़े हो फिर भी लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग। भाई मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह से। देखिए आम शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। देखो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के बावजूद अगर लाइक कम मिलता है ना तो टीचर को मजा नहीं आता भाई। और बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। जो लोग ऑप्शन बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आम्र। ठीक है, देखिए भाई सभी लोग लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सभी से कहना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे द्वारा जीके ट्रिकी क्लासेस जरूर देखिएगा, मैथ्स की क्लासेस देखिएगा। आपको अगर मैथ नहीं आती ना तो मेरी एक बार क्लास देख कर तो देखिए, मजा आ जाएगा, मैथ आने लगेगी आपको, गारंटी है मेरी। देखिए जरा, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, चलिए बताइए उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जल्दी से बताइए। उन्मेष, फटाफट से। देखो उन्मेष को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होता है, उद धन मेष। तो यहां से क्या निकलेगा भाई, क्या निकलेगा, ऑप्शन बी सही होगा। और ऑप्शन बी सही जवाब है, बहुत अच्छे। जो लोग बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक, देखो प्रत्यय क्या होता है, अंत में जोड़ा जाता है ना। तो लेखक को, लेखक का देखो, लेखक को अगर तोड़ेंगे तो लिख धन अक है ना, तो यहाँ क्या निकलेगा, ऑप्शन डी निकलेगा, अक। ठीक है, प्रत्यय बोल रहा है ना, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। समझ आया सभी को। बस आप लोग लाइक करते जाया करें, लाइक करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने की मेरी गारंटी है। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। सुबरन को खोजत फिरत कभी भी विचारी चोर, इनमें कौन सा अलंकार है। देखिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन। बस आपके एक लाइक के लिए बेताब हूं मैं, तो सभी लोग लाइक कर दीजिए। सभी से कहना है बस लाइक करते जाइए। बहुत अच्छे भाई, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार। ठीक है, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार होगा। बहुत अच्छे, जो लोग सी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं भाई। सभी से कहना है लाइक करते जाओ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखो एक चीज और आप लोगों से कहना है, आप लोग जहां चैटिंग करते हो ना, चैट लिख रहे हो ना, उसके जस्ट बगल में एक दिल बना होगा, उसे भी आप लोग दबाते जाइए। 100 भी होता है, 100 को भी दबाते जाइए, स्माइली दबाते जाइए, है ना। और लाइक तो कर ही लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बहुत अच्छे भाई, जो लोग अनुप्रास अलंकार कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन देखो, दिन रात में कौन सा समास है, चलिए बताइए। दिन रात में कौन सा समास है, फटाफट से बताइए। दिन रात मतलब दिन और रात, और दिन और रात मतलब जहां और आ जाए वो होता है द्वंद्व समास। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन देखो, आंख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आंख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, फटाफट से बता दो। और बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, बहुत प्रिय होना। जो लोग बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, बहुत प्रिय होना। आंख का तारा मतलब बहुत प्रिय होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो जरा, पक्षी का पर्यायवाची शब्द, पक्षी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है सभी को, तो जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी लोग, पक्षी का। और बहुत बढ़िया भाई, जो लोग बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सही जवाब है भाई। लाइक करते जाओ सभी लोग, सभी से कहना है कि लाइक करना मत भूला करें आप लोग, है ना, लाइक करते जाइए। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या, उन्मूलन का सही विलोम शब्द क्या होगा। चलिए उन्मूलन का सही विलोम शब्द फटाफट से बता दीजिए। उन्मूलन का अर्थ क्या होता है, जड़ से उखाड़ना, है ना। और विलोम क्या होगा, लगाना। तो लगाना मतलब रोपण, है ना, कहते हैं ना रोपण किया गया पेड़ का, पेड़ लगाया गया। ठीक है, समझ आ गया सभी को, बहुत अच्छे भाई। लाइक बनता है भाई, लाइक करते जाओ। देखो लाइक करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आपके लाइक के लिए मैं बेताब रहता हूँ, तो लाइक तो दे ही सकते हो ना मुझे, है ना। अगला क्वेश्चन है, आयात का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए बताइए, आयात, आयात का विलोम शब्द, आयात जल्दी से बताओ। बिल्कुल, आयात मतलब निर्यात, बहुत अच्छे, ऑप्शन ए सही जवाब है। जो लोग ए कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से
वृक्ष काटता है इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, करण कारक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो लोग सी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, करण कारक। अगला क्वेश्चन, गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है? गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, गिरीश का सही संधि विच्छेद, फटाफट से दीजिए जवाब, जल्दी से दीजिए जवाब। बहुत अच्छे, ऑप्शन ए गिरिधन ईश, ऑप्शन ए जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, गिरीश गिरिधन ईश। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? चलिए बताइए, प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? देखो, अगर प्रत्युपकार को तोड़ोगे तो क्या लिखोगे आप? प्रतिधन उपकार, यही तो लिखोगे, प्रतिधन उपकार। और उपसर्ग क्या होता है? जो शुरुआत में जोड़ा जाए, सबसे पहले जोड़ा जाए, तो प्रति जोड़ा गया है, ऑप्शन बी सही जवाब। जो लोग बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन भाई, लाइक करते जाइए सभी लोग, सभी से कहना है कि आप लोग लाइक कर दीजिए। देखो, घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का उच्चारण स्थान बताना है आप सभी को, और सभी से कहना है लाइक करते जाइए सभी लोग। घ का उच्चारण स्थान, घ घ कहाँ से उच्चारित हो रहा है? कंठ से। आप बोलकर देखिए, आप खुद समझ जाएंगे, है ना, कंठ से, तो इसका कंठ होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अपने आंसर भी कमेंट करते जाओ भाई। आप लोग अपने आंसर नहीं कमेंट करते हो तो आपको अपने बारे में कैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है? तो अपने आंसर भी आप लोग कमेंट करते जाया करें। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है? तो बाढ़ का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, नहीं, है ना, बताइए भाई। बहुत अच्छे, जो लोग डी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, डी नहीं होगा, मतलब सफरी नहीं होगा, बाकी तीर सर श्रीमुख सब कुछ होता है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो, कृतज्ञ का सही विलोम शब्द, चलिए बताइए, कृतज्ञ का सही विलोम शब्द आपको बताना है, जल्दी से बताइए। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ, बहुत अच्छे भाई, ऑप्शन बी जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, उपकार मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं, जो उपकार मानता है, और जो उपकार नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं, इसीलिए कृतज्ञ इसका विलोम शब्द होगा, बिल्कुल। चलिए भाई, लाइक करते जाइए। अब फिर से मैं कहूंगा आप लोगों से लाइक के लिए, भाई लाइक करते जाइए। और अगला क्वेश्चन, वाक्य के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? चलिए बताइए, बस लाइक करते जाइए आप लोग। आप लोगों से, देखो मैंने कहा है ना कि आप जब लाइक करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ऐसी क्लासेस मिलेंगी जो, मतलब जो सब्जेक्ट आपको नहीं तैयार हो रहा होगा ना, उस सब्जेक्ट की क्लास आप मेरी देखकर देखिए, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है, बिल्कुल। दो, बहुत अच्छे, ऑप्शन ए सही जवाब, ठीक है। वाक्य के कितने रूप होते हैं? दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? देखो भाई, वाक्य के मुख्य रूप से मैंने पूछा था, अब यहां मैंने रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, जल्दी से बता दो भाई, रचना के आधार पर तीन होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं? तीन होते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, जैसे ही सूर्योदय हुआ कुहासा फट गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? चलिए बताइए, किस प्रकार का वाक्य है? फटाफट से। बहुत अच्छे, मिश्र वाक्य, बहुत अच्छे, ऑप्शन सी सही जवाब है, मिश्र वाक्य, ठीक है। दशानन किस प्रकार का शब्द है? चलिए बताइए, दशानन किस प्रकार का शब्द है? फटाफट से जवाब दे दो भाई सभी लोग। दशानन योग रूढ़, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, योग रूढ़, ऑप्शन सी सही जवाब है, बहुत अच्छे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, नील कमल में कौन सा समास है? चलिए बताइए, नील कमल में कौन सा समास है? फटाफट से जवाब दे दो। तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर बहुब्रीहि समास? फटाफट से बताइए। और बिल्कुल सही है, जो लोग बी कह रहे हैं कर्मधारय, वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताइए,
सूर्योदय का संधि विच्छेद, सूर्य धन उदय, ऑप्शन बी। जो लोग बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन बी। भाई अपने आंसर कमेंट भी करते जाओ, जिससे आप खुद को जज कर पाओगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आप सब अपने आंसर भी कमेंट करते जाइए। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गायक का सही संधि विच्छेद। तो गायक का सही संधि विच्छेद बताइए जल्दी से, फटाफट से। और बहुत बढ़िया भाई, जो लोग बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही, गै धन अक। ठीक है, गायक क्या होगा, गै धन अक। बहुत बढ़िया, जो लोग बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? चलिए बताइए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए, फटाफट से दीजिए जवाब। बहुत बढ़िया भाई, देवनागरी, ऑप्शन बी। जो लोग बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई लाइक करते जाओ सभी लोग। अगर मैं लाइक करने के लिए कहता नहीं हूं आप लोगों से, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग भूल जाते हो, है ना। तो लाइक करने के लिए मुझे बीच बीच में कहना पड़ता है। लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या है? तो क्या जवाब देंगे आप? सत धन चित प्लस आनंद, ऑप्शन ए। जो लोग ए कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? चलिए, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है, फटाफट से बता दीजिए। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? फटाफट से बताइए भाई। ऑप्शन ए, बहुत अच्छे, विदुषी। ऑप्शन ए जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखो, पुरुषों के लिए विद्वान बोला जाता है और जो महिलाएं होती हैं उन्हें विदुषी बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल, जो विद्वान महिलाएं होती हैं उन्हें विदुषी बोला जाता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी, देखो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। चलिए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जल्दी से बता दो भाई। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या सही होगा? देखो भाई, अशुद्ध वर्तनी ढूंढनी है, जो शुद्ध है उन्हें नहीं बतानी। देखो भाई, यहाँ पूजनीय लिखा है, यही गलत है, यही अशुद्ध है, पूजनीय, ये गलत हो गया। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला प्रश्न देख लीजिए, घृणा शब्द। देखो, घृणा शब्द के लिए कौन सा रस प्रयुक्त होता है? चलिए बताइए जल्दी से। और देखो भाई, सभी से कहना है कि लाइक करते जाइए आप लोग, फटाफट से सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आप अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल, जल्दी से बताइए। घृणा शब्द, विभत्स, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही, विभत्स, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही जरूरी प्रश्न है, 100% वाला। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, हिंदी दिवस 14 सितंबर, ऑप्शन ए सही जवाब। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सही सटीक जवाब दे रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। देखो जरा, सखियां क्या कह रही थी ऊधो से? ऊधो, श्री कृष्ण क्या कह रहे थे? ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो जहां देखो जरा, बिल्कुल, श्री कृष्ण जब अपनी सखियों से बिछड़ गए थे, है ना, तो वो ऊधो से क्या कह रहे थे? ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो इसमें रस बता दीजिए। बिल्कुल, जहां पर अपने प्रेमियों से बिछड़ने या दूर रहने का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार होता है, क्योंकि ये वियोग हो रहा है यहाँ पर, है ना, वो याद कर रहे हैं सखियों को। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देख लो, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है? कपटी मित्र, चलिए बताइए, सही मुहावरा बताना है कपटी मित्र के लिए। आस्तीन का सांप, कहते हैं ना, आस्तीन का सांप है ये, है ना, कपटी मित्र आस्तीन का सांप। बहुत बढ़िया भाई, लाइक करते जाओ, सभी लोग लाइक करते जाओ। और अगला क्वेश्चन देखो भाई, पय का अनेकार्थी शब्द समूह कौन सा है? पय का अनेकार्थी शब्द समूह आपको बताना है, जल्दी से बता दो भाई। पय का अनेकार्थी शब्द समूह, फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए। सभी से कहना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए जरा, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल ऑप्शन ए, दूध पानी, ऑप्शन ए सही जवाब है, दूध पानी। अगला प्रश्न देखो, अधजल गगरी छलकत जाए।
देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। चलिए बताइए, अधजल गगरी छलकत जाए, फटाफट से बताइए। बिल्कुल ऑप्शन ए सही जवाब है। कम ज्ञान होने पर अधिक दिखावा। अधगल अधजल गगरी छलकत जाए मतलब कम ज्ञान होने पर अधिक दिखावा करना।